पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा, अभी तक हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है, और हमने पोटेंशियल की बात जब की थी, मैंने कहा था पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं? दो। दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। इनफाइनाइट सेपरेशन का मतलब क्या है? शाबाश। उनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं। इन्फिनिटी का मतलब वही होता है। इन्फिनिटी कयामत आसान के। इन्फिनिटी का मतलब उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो जीरो, यानी कि इतनी दूरी पे है कि एक को दूसरे का असर फील नहीं हो रहा है कि नहीं? फर्ज करो यार, मैंने इन्फिनिटी से दो चार्जेस Q1 और Q2 किसी पोजीशन पे लाया सच दैट इनके बीच अब इंटरेक्शन फील हो रहा है, इधर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। बात समझ आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे तो कुछ भी ओवरकम नहीं करना था, लेकिन जब तूने इनको नजदीक लाने की कोशिश की, अगर ये दोनों सेम नेचर के थे, जब तूने नजदीक लाया ना जैसी था नहीं वेत, ठीक, तो ला रहा है इन्फिनिटी से ला रहा है, अब देखो लग रहा है यार बाया क्या था ना, गो रिपल्शन चाहिए, इसको ओवरकम करना है ना, ओवरकम करते करते तू इधर पे पहुंच जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये भी इन्फिनिटी पे था, इसको लाना पड़ा इधर, और ये भी इन्फिनिटी पे था, इसको लाना पड़ा इधर। ये हो गई ना इनकी लोकेशन ऑफ फिक्स, ए और बी गई ना लोकेशन फिक्स। इस लोकेशन पे लाते लाते तेरे को कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं? जो काम है बेटा वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। बात समझा कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing these two charges from infinite separation to their respective positions. Fine? Respective positions मतलब they should be within the field. जब तू field के बाहर ही काम करेगा, your potential energy will be zero, क्योंकि you will not be facing either attraction or repulsion. अगर attraction और repulsion face हो रहा है तो समझ आ रहा है कि ये एक दूसरे के field के अंदर आ गए। अब जब तेरे को वहां पर इसको लाना है तो obviously कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम को करते करते बेटा सिस्टम जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर लेता है। फिक्र या क्लियर छा कितना? अब से नजर से फॉर एग्जांपल अब मेरे को इन्हीं दो चार्जेस को, से फॉर एग्जांपल इन दोनों का नेचर जो है वो सेम नेचर क्या है, और मुझे लाना है Q1 और Q2 को कहां पर? A और B। अच्छा ठीक, ऑब्वियस सी बात है, वहां ना मैं रिपोर्ट है क्या बड़ा नंबर Q1, यहां पर कुछ नहीं था यहां पर, तो मुझे पता पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि इसको कितना काम लगेगा फिर इसको कितना काम लगेगा, वही तो है गुना W1 प्लस W2, वो होगा कि नहीं? जरा मुझे बता शाबाश। जब मैं इसको लाने की कोशिश करूंगा तब मत था Q2 उधर पे, तूने लाया इन्फिनिटी से रखा उसको A पे, तो मुझे बता तेरा काम कितना? एग्जैक्टली। क्यों है जीरो? शाबाश, क्योंकि कोई बंदा ही नहीं था जिसके खिलाफ मैं काम कर। सर ग्रेविटी गोरा ब्रश ग्रेविटी का थी करा, रिफ्रिक्शन होता, मुझे काम हो रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो काम होगा, नहीं है तो काम। तो यहां पर जब मैं इंफिनिटी से पॉइंट ए पर Q1 को लाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे समझ आ रहा है ना मुझे अट्रैक्शन ना मुझे रिपल्शन ओवरकम करने पड़े, इफेक्टिवली वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, बेटा इट इज जीरो। अच्छा प्रॉब्लम अलबत्ता। अब जरा देख हो क्या रहा है, अब तू Q2 को B पे लाना चाहता है, लेकिन लाया कहां से तूने इसको? इन्फिनिटी से। जब तू इसको लाने की कोशिश करेगा तो फील्ड के अंदर घुस गया ना, इशू ना इन्फिनिटी, अब तू अंदर घुस गया ना, ऑब्वियस सी बात है तेरे को रिपल्शंस फेस होंगे कि नहीं? तो तू क्या बोलेगा? सर डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट रिपल्शंस, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट फील्ड की स्ट्रेंथ होगी कि नहीं? इफेक्टिवली तू क्या बोलता है? सर इस वक्त मुझे लगता है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट फोर्सेस है, फोर्स वेरिएबल हो गया, आई कैन यूज द टेक्निक ऑफ FDX। तिल क्या शुक्र, यू हैव टू गो फॉर छोटा छोटा वर्क्स, है कि नहीं? आपको छोटे छोटे वर्क्स जमा करने पड़ेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू बी। क्या करो, क्या हमारा कांसेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है। यू व्हाट विल डू, यू से जब इंफिनिटी से बी की तरफ ला रहा था, से फॉर एग्जांपल किसी इंस्टेंट पे पॉइंट बी पे था जो कि एट ए डिस्टेंस ऑफ x था, कहां से? A से। फिर तारा, लेकिन जब तूने इसको P पे रखा, से फॉर एग्जांपल तू चला dx अमाउंट, कितने अमाउंट से? तो dx चला इधर की तरफ, लेकिन फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है स्लो नहीं होगा। अच्छा ठीक, इसको ओवरकम करने के लिए तू छोटा सा काम करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा ना, तो दैट विल बी dw, मगर ये आसना dw2 होगा कि नहीं, क्योंकि छोटा सा काम है 2 को लाते लाते, बात समझ आ रहा है। तो ये बराबर थे f डॉट dx होगा कि नहीं। अब इस वक्त मैं फोर्स को कॉन्सेंट्रेट करूंगा, क्या मैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो मुझे बता विच इंप्लाइज dw2 बेटा इट विल बी इक्वल टू, शाबाश ना, f dx cos ऑफ 180 नहीं होता -1, बात समझ आ रही, जरा बता मुझे शाबाश, विच इंप्लाइज dw2 का तो नहीं बराबर थे, हाँ माइनस, हाँ बता फोर्स का था इस बराबर, हाँ इस पॉइंट पे q जो तूने ला रहा है ना q2 इनटू e इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है dx, आज समझ को इशू वन सा जगह, ये वही तरीका है जो हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करते करते किया, लेकिन मसला तब ये था कि जो ये q2 था ये उसका यूनिट चार्ज, तो उसको ना इशू में वैल्यू 1 याद छुया, हम भी पोटेंशियल की मदद से वर्क करेंगे, हाँ हम तो वही कर भी रहे हैं असली, हम वही कर रहे हैं असली, उसमें ये सब करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, उसमें हम सीधे v तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस से निकालेगा, हाँ वो अप्रोच भी सही है, कोई इशू नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो तू ओवरऑल की बात करेगा ना, ओवरऑल की बात, यस पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सुना, तो वर्क डन करना पोटेंशियल से मल्टीप्लाई या चार्ज से मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा है ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर, देखो वर्क आ जाएगा, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी, बात समझ आ रहा है, अभी वही दिखाऊंगा ना यहां से, तलावान दिल विच इंप्लाई, शाबाश dw2 मेरा बराबर -q2, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले क्या लिखूंगा जो पॉइंट p पे होगा, शाबाश गामा q1 की वजह से होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx, कोई इशू नहीं, ये हो गया छोटा सा dw, बता यार नेट dw निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये देना dw2 इज इक्वल टू, शाबाश हाँ माइनस गामा q1 q2, गामा q1 q2 है ना, इंटीग्रल dx बाय x स्क्वायर, लिमिट्स क्या देगा इन्फिनिटी से b तक, बीच ना मगर r की दूरी पर, इन्फिनिटी से r तक, कोई इशू नहीं, बता फिर यार w2 का से बराबर माइनस, हाँ गामा q1 q2, शाबाश q इकोना x रेज़ पर -2, इकोना x रेज़ पर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r, कोई इशू नहीं, w2 बेटा विल बी इक्वल टू माइनस गामा q1 q2, हाँ इकोना x रेज़ पर -1 -1/x, अच्छा ठीक कई पर कोर का इंफिनिटी पे, मगर यू सी बन के -3 दमो या के बन प्लस 1 से w2 का थे बराबर गामा q1 q2 है कि नहीं, गामा q1 q2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गुना 1/r -1/इंफिनिटी होगा कि नहीं, तो w2 किसके बराबर आ रहा है q1 q2 बाय, है कि नहीं। अब यहां पर देख, यहां पर जो बुशरा कह रही w2 ये ना सो काम ये लजी q2 अनाना ये का बराबर गामा q1 q2 डिवाइड बाय, अब समझ ये किसको काम लगा है लाते लाते, which implies w2 by q2 की अगर बात होती, ये को ना वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, ये क्या था गामा q1, ये तो पोटेंशियल है कि इतना पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से बात हो रही थी, तो समझ वही तो कह रहा हूं मैं, जब तेरे को पोटेंशियल पता है तू इसको उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर, जो चार्ज तुझे उस जगह पर, तेरे को उस चार्ज के लिए वर्क मिल जाएगा, बात समझ आ रहा है क्लियर छा, ये कांसेप्ट हमें कह रहा है वर्क बराबर गामा q1 q2 बाय r, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, कोई इशू नहीं, हमें वो बाद में डिस्कस करना, बुझो तमाम, अगर q2 डिवाइड कर और q2 1 था तो बोलेगा ना फिर वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वो क्या है, वो तो पोटेंशियल की बात होती है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी काम होता है पोटेंशियल होता है, अगर विद इन द पॉइंट्स होते विद इन द फील्ड तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर मैं कह रहा हूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज सुनिए ना गामा q1 बाय r, चवने में तलाई में पोटेंशियल 1 या पॉइंट इस पर समान है ना ये वर्क, सो इट इज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 1 ड्यू टू आवर फर्स्ट चार्ज, है कि नहीं। तो ये समझो जब तू पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेगा उस चार्ज से, जो चार्ज तू उस जगह पर लाना चाहता है,
तुझे उस चार्ज को लाते लाते जो काम करना पड़ेगा वही मिल जाता है। अच्छा ठीक, इस वाले कॉन्सेप्ट से भी हमने यही सीखा है। पोटेंशियल डिफरेंस विच मैं उसका वर्क डन करूं वहां वर्क डन जो बराबर Q इनटू डेल्टा V वहां कितना Q तूने किसको लाया Q2 लाया कि नहीं, डेल्टा V इनिशियल पोटेंशियल कितना, फाइनल कितना, गामा Q1 बाय बोलो गामा Q1 Q2 बराबर। वो बात समझ आ रहा है, क्योंकि इनिशियल जहां से लाया वो जीरो है। फिर इशू है तरह। सो आप देख रहे हो बेटा जो हमारा बाय डेफिनेशन W2 को हम यहां पर सबस्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताओ शाबाश पोटेंशियल एनर्जी नेटा बराबर टिल ओनली वर्क डन फॉर सेकंड एंड दैट विल बी शाबाश गामा Q1 Q2 बाय ठीक था, ठीक है कि नहीं। अब इस चीज को समझो, ये कौन सा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड छा कितना, कंजर्वेटिव फील्ड में मैंने एक चीज आपको सिखाई थी। अगर आपको कंजर्वेटिव फील्ड का पोटेंशियल पता है, क्या पता है, मैंने कहा था जिस पॉइंट का पोटेंशियल पता है आप उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ नेबुला ऑपरेटर। याद छुआ मैं था खास करते याद। अगर तुझे कंजर्वेटिव फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी पता है, क्या पता है, चल था क्या तू कंजर्वेटिव फील्ड का फोर्स निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है, बहावे से आंख झालक। ये जरा डेफिनेशन लिखी आपने, जरा लिखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन करें। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड as the amount of work done. Potential energy is defined as the amount of in bringing two charges from infinite separation shabash to their respective positions, to their यहां थोड़ा दिमाग जरा खोल और सुन यार। जब पोटेंशियल की बात होती थी हम बोलते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने बोला तू 20 कूलम ला देखो ज्यादा काम लगेगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि तू उसको 20 से डिवाइड कर, पोटेंशियल मिल जाता है। तू 10 कूलम ला देखो कोई फर्क, तेरा काम ओवरऑल काम होगा, लेकिन तू 10 से इसको डिवाइड कर देखो पोटेंशियल मिल जाएगा। याद है, वो पोटेंशियल वाज इररेस्पेक्टिव कि तू किसको ला रहा है, क्योंकि एक वर्क डन फॉर यूनिट की बात हो रही थी। लेकिन जो टोटल वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल वाज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन जब उसी यूनिट चार्ज से आप उस पोटेंशियल को तो मल्टीप्लाई देखो मिल रहा है ना सारा वर्क डन। जो सारा वर्क है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और वही वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज पोटेंशियल कहलाता है। दो बातें, लाते लाते कितना काम किया वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। लाते लाते जो काम किया, जो तूने काम किया पर यूनिट ऑफ जो तूने लाया सुच दिया पोटेंशियल। फिक्र शेतारा जब तूने एक्सट्रीम पोजीशन से इंफिनिटी से इस बंदे को लाया पॉइंट 2 पर, पॉइंट बी पर, जो तू सारा काम कर रहा है, सपोज वो 10 जूल था, ठीक। तो जरा 10 जूल जो है कूता एनर्जी लग सोचो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ब्या गो 10 जूल उन्धन क्या 10 कूलम डिवाइड बाय 10 सुगो पॉइंट बी पोटेंशियल। अच्छा ठीक, सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां होती है ना, हाइट एच ये पे एस खसुन बी एस ताम कूचा एनर्जी का खर्च सो गई टोटल एनर्जी उस खर्च गई सो गई पोटेंशियल एनर्जी क्या गई। लेकिन एकस हेड पॉइंट कूता खर्च छु गसान खसान खसान सो गो पोटेंशियल। फिक्र छु तरह इधर पछिए कितना काम किया तूने Q2 को इन्फिनिटी से इधर लाते लाते, वो Q1 और Q2 की पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर तेरे को पॉइंट बी का पोटेंशियल देखना है, वही वर्क पर यूनिट ऑफ Q2 कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक, ये तोरिया समझ कितना। सो यही कंसेप्ट बेटा यहां पर हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी का है। अब जब भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, याद रखना, जब भी आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड होता है, हमने पढ़ा है फील्ड और पोटेंशियल को आपस में रिश्ता है थ्रू नेबुला ऑपरेटर। अच्छा ठीक, इधर पूछो आप रिश्ते फोर्सेस
Big potential energy. Potential energy छे क्या? Scalar quantity. Energy. तुम्हारे को ना दक्षिण गया खारिज की कोफर. Scalar सुना? अब खुद देख. Energy है तो joules है. अच्छा? Gamma Q1 Q2 by R. Concept लगा. अगर ये होता gamma Q1 Q2 by R square तो बोलता फोर्स है. बोलता कि नहीं. चल देख दलील क्या था. मैंने किन के लिए पोटेंशियल एनर्जी दिखाई फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस यानी कि वो मैं सोन अप्रोच है चो इसमें अस करो ना मैं वर्क इतने हर तो क्या अस करो मैं कांसेप्ट इस्तेमाल या बा पोटेंशियल छे पता करता चार्ज से मल्टीप्लाई यूज्ड टू देहन सोया शी वर्क हां हां ये तो डेरिवेशन की बात अब जब भी इस्तेमाल बाकी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन होगी तब हम डायरेक्टली यही कांसेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम बोलेंगे कि छोटा सा वर्क कैसे निकालेंगे वो होगा ये तो होगा फिक्स तो छोटा सा चार्ज है dq फिर नेट चार्ज कितना लाएगा उसको इंटीग्रेट कर w मिल जाएगा मगर कांसेप्ट यही होगा वर्क छोटा बराबर पोटेंशियल जो ऑलरेडी है मल्टीप्लाइड पे जो तो वहां पर चार्ज लाएगा ठीक है इसी तरह कलाकार जल्दी कॉपी क्या लिखूं Potential energy is defined as the amount of work done in bringing two charges for infinite separation to their present respective positions. Shati, for a system of two charges, work done for first is 0, but for second it has to be calculated, and net will be this. Clear? So you are seeing that distance बढ़ाओ, potential energy घटेगी, है कि नहीं? जरा पहले इसी ग्राफ को समझेंगे. क्या इसकी सूचना प्रॉब्लम? अगर तू इधर बात कर रहा है यार Q1 Q2 का नेचर क्या था सेम था सेम होने का मतलब दोनों पॉजिटिव थे अब तू डिस्टेंस को बढ़ा डिस्टेंस को पॉजिटिव इफेक्टिवली पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना लेकिन देखो कसम जो दो चार्जेस थे वो लाइक थे कि अनलाइक थे लाइक थे तभी ये घट रहा है लाइक है तो फोर्स रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो फोर्स जो सिस्टम में होगा वो रिपल्सिव होगा क्या होगा तरह से समझ मुझ में बात चीज अगर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता है एक डिस्टेंस को बढ़ा डिस्टेंस को जब तो डिस्टेंस को बढ़ाएगा यू कैसा घट मगर नेगेटिव की वजह से वो बढ़ जाएगा तो तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव खबर ग्रेविटेशन छक्कस या आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है 11th में आपने ग्राफ देखा होगा बेटा ग्राफ देखा होगा आपने देखा होगा पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ डालेंगे अगर डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी घटेगी अगर डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी तो नेचर ऑफ फोर्स सिस्टम में क्या होगा रिपल्सिव ठीक है इसी तरह और अगर डिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो नेचर ऑफ फोर्स डिस्टेंस बढ़ा रहे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना यार नेगेटिव वैल्यूज थे बढ़ते शून्य होगी बढ़ गया ना मुझे बता रहे सामने इशन जरूरी ये क्या ग्रेविटेशन छो आप तरह समझ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी हियर 0 बड़ा mgh बढ़ रही है ना डिस्टेंस बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी लेकिन सिस्टम क्या बना है अट्रैक्शन डिस्टेंस बढ़ रही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ना लेकिन सिस्टम क्या बोल रहा है अट्रैक्शन हाँ हमने अब क्या किया सर अब यहां तो 0 है यहां तो mgh ये क्या दलील थी ना दरअसल पोटेंशियल एनर्जी यूज छो ये हमेशा इवान रेफरेंसेस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी मान हम हमेशा इन्फिनिटी को देखते हैं रेफरेंस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है देख खुद ही देख इस एक्सप्रेशन को r ले जाए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी है ना व्हाट इज पोटेंशियल वर्क डन जब तू इन्फिनिटी पे इनको रखे कोई काम करेगा 0 वर्क पोटेंशियल 0 समझ रहा है अब देख समझ हमने ग्रेविटेशन का कांसेप्ट अगर पढ़ा होगा हमने देखा अगर इसको रेफरेंस मानेंगे तो इसको तो 0 मानता है हाइट बढ़ाने से बोलता है mgh1 mgh2 mgh3 तो बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी लेकिन नेचर ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन छुसाओ ना अट्रैक्शन मगर रेफरेंस कुछ उसमें थो ग्राउंड लेकिन ये जरूरी नहीं फॉर लार्जर हाइट्स वी कीप द रेफरेंस एज इंफिनिटी थो ना हुई अगर स्विच रेफरेंस से तथ पोटेंशियल एनर्जी 0 वही कैसा कांसेप्ट ऑफ पे थी डिस्टेंस बढ़ाते पोटेंशियल बढ़ना चाहिए ये 0 है यहां होना चाहिए ना -1 -2 -3 -4 सीधी सी बात है तो यानी कि यहां पर -5 है बढ़ रहा है -4 -3
-2 -1 शून्य, हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल फिर से बढ़ रहा है और पहुंचा 0, इसीलिए नीचे हो गया। बात समझा कि नहीं? नेगेटिव 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 बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो पहुंच गया 0। तो अट्रैक्शन है ना, लेकिन चाहे वैसे एक्सप्लेन कर या ऐसे एक्सप्लेन कर, दोनों चीजों में सेम चीज हो रही। क्लियर छा? फिक्र छा तरह दिस वजह ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड, कुछ फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कुछ फील्ड क्या, जब भी ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है, जब भी ये कंजर्वेटिव, हर किसी कंजर्वेटिव फील्ड को अपने पोटेंशियल एनर्जी के साथ एक रिश्ता है। क्या है रिश्ता? कैसा है वो देख लो। मैं कल क्वेश्चंस देख रहा था, मैंने कल नेबुला ऑपरेटर को देखा, कितने क्वेश्चंस आए हैं, पोटेंशियल दिया गया है, बोला गया है फील्ड की वेक्टर फॉर्म दे दो, तब समझ आएगा नेबुला ऑपरेटर कितना इंपॉर्टेंट। वो पता नहीं क्या करते हैं उसमें, तो इतना आंसर करें, मगर यू नो द रियलिटी एंड आई होप आपको डायरेक्ट मतलब मेरे को आंखों में वो होता है सॉल्व, अगर तो नेबुला ऑपरेटर तागान छू खबर क्या अप्रोच करना थे पता ना आई कैप जे कैप बन के मैं दोनों से 5 साल में। सुनो, जब हम फोर्स छो आसान बराबर, एवरी कंजर्वेटिव फोर्स एवरी हैज अ रिश्ता विद इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या? स्केलर। फोर्स क्या? तेल के विषय प्रॉपर्टी नेबुला तो वही आसान बराबर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इट्स पोटेंशियल। था भैया? अच्छा, अब आपको पता है ये कैसे काम करता है। इन 1D इन तू खुद बोलेगा F इज इक्वल टू माइनस du बाई dr, या वन खा क्या है ना, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। फर्ज कर यार तूने अभी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली, जरा बता क्या बोला? गामा q1 q2 डिवाइड बाय r, यानी कि अलोंग r जो कसम वैल्यू जब सुना r से डिफरेंशिएट करें तला जशी कसम दिल क्या कर, शाबाश। फोर्स बता कितना आएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ये है, फोर्स बताएंगे जरा बता। F इज इक्वल टू शाबाश हाँ माइनस d बाय dr ऑफ हाँ q1 q2 बाय r। अच्छा कसम शीट क्या नहीं कॉमन कांस्टेंट क्या है माइनस गामा q1 थे ये गोना तेल जिगरा d बाय dr ऑफ r रेज पर माइनस 1 सर शु काबिल से ड्रॉप ते पोरनु ओदर ते पोरनु 11th में ते पोरनु 1 से क्या कह सकते हैं हाँ, दैट इज इक्वल टू शाबाश dr रेज पर माइनस 1 नीचे माइनस 1 नीचे r रेज पर माइनस 2 माइनस गामा q1 से q2 आज मैं प्रॉब्लम गोबरा माइनस माइनस गो प्लस गामा q1 q2 ये बस मैं बोल सिशी का सब योश तो करूं या कूलम बावना हटमट ना ओसुस वना इनवर्स स्क्वायर है ऐसी झलक सलाम जी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ऐसा पता ये सर्कल ऑफ लाइफ है, कुछ ये घूम रहा है यार, ये घूम रहा है एक ही चीज अब डिफरेंट जगहों पर, चीज तो वही है ना। जब कंजर्वेटिव है तो हमेशा यही होगा। इनमें माना क्वेश्चन ऐसी थी परेशान कर सकते, आपको दिमाग लगाना है कि सरन क्या छून मुद्दा है। यो है कांसेप्ट फेस बचा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, देखो दिमाग लगाओ, वहां बोलता है आपको mv² by r centripetal force सुना, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक इंटरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। कूलम्बिक आ गया ना, बोलता है देखो पोटेंशियल एनर्जी निकाल, क्या छोड़ा इंसान में बुझ था तो बना पे फोर्स उस दुद पोटेंशियल बेशे एटम क्या था मैं कच्ची पता यूदा एटम हता गोबरा फोर्स को सुचना इलेक्ट्रोस्टैटिक सुचना कंजर्वेटिव, खेल खत्म, तेरे को पोटेंशियल मिल गई, रिश्ता ये है। कभी पोटेंशियल एनर्जी दे के होती बोलते हैं फोर्स निकाल, हाँ कुछ करना नहीं है बस बुझो तमान ये बे आसानी ताज वन अलग तरीके से मगर छुट्टी हमने पढ़ा ना, अगर उसने बोला भी नहीं होता इस वजह से बोला ये एक्सप्रेशन तो क्या बना तार्क तो देखिए। अब ये यहाँ पे मैंने 1D की बात की, आपको पता है 3D में कैसे काम होगा है ना। आपको पता चलेगा u इज इक्वल टू 3x² z प्लस समथिंग फिर कैसे ती करा छु डाव ऑपरेटर इस्तेमाल कर, नेबुला ऑपरेटर को खेल खत्म करो उससे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेना, समझ रहा है कि नेगेटिव ना पॉजिटिव। इसका मतलब मत समझाएगा मुझे नेगेटिव का मतलब, आपने बताया पोटेंशियल डिक्रीज, जहां से फोर्स घटेगा या जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वहां से आपकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है। तो था यार क्लियर छुया, सीधी सी बात है। आपके पास दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव रिपल्शन ये वाली डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ये, अब उनको दूर ले जा, उस डायरेक्शन में आपकी एनर्जी भी कम होगी ना, क्योंकि तूने आप इधर ही तक लाया ना,
अमल नहीं ज्यादा कम इल से ज्यादा ब्रोड पक ज्यादा कम समझ रहा दवा पोटेंशियल एनर्जी तपरी कम गसान यपर फोर्स पुछा सोई कांसेप्ट बे छुबे थी डरना नहीं है ठीक है करीब से कॉपी जगह चलो एक और केस छोटा सा केस करें हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए शेल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ शेल किसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी शाला शुना इस वनो पोटेंशियल या परमुचवा किन्ना कात करू लजवा मोज जरा देख यहां से हो फॉर एग्जाम्पल तेरे पास एक शेल है क्या है ऑब्वियसली बात है तू उसको चार्ज देना चाहता है जब इसमें कोई चार्ज नहीं था तूने पहला चार्ज लाया छोटा सा चार्ज लाया वो इसकी सरफेस पे बैठेगा कोई काम किया नहीं किया ना क्योंकि तू इंफिनिटी से ला रहा है चार्ज दे रहा है इसको लेकिन विद टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन शाबाश जब तू इसमें नया चार्ज थोड़ा सा देने की कोशिश करेगा अब चलते 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 फॉर एग्जांपल इसका चार्ज हो गया छोटा क्यू क्या हो गया लेकिन जब तो इस क्यू को आप थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कर रहा है एवरी डे यू आर फेसिंग रिपल्शन है कि इस पे ऑलरेडी था कुछ पहले कुछ था ही नहीं जब तूने लाया छोटा एक कूलम कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन जब तूने दूसरा कूलम लाया चल बस यार रिपल्शन है काम कर छा के सो इतना पोटेंशियल एनर्जी फिगर छे तारा तेल क्या करा दूसरे जबान से बशी को बरा एट टाइम तूने ऑलरेडी इस पे चार्ज रखा था क्यू ठीक है अब तू क्या कर रहा है तू इसको छोटा सा चार्ज दे रहा है क्या dq क्या शुक्रिमान ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा ना dw होगा कि नहीं अब जब इसको ऑलरेडी q था तब तो इसका कुछ पोटेंशियल भी था है कि नहीं तू चाहता है कि बगासा आज पर नेट चार्ज त्राऊ नेट चार्ज कैपिटल q उदा मगर जमा अनक और लगाओ ऐसा थोड़ी ना होगा तो छोटे छोटे चार्ज को दे रहा है अब मैं बोल रहा हूं किसी टाइम पे छोटा क्यू पहुंच गया इस पे ठीक और उसके बाद जब तूने थोड़ा सा और चार्ज दिया तू रिपल्शंस फेस कर रहा है अब उन्हीं रिपल्शंस को तो मेजर करना है दूसरे जबान से लेट द वर्क दैट यू आर डूइंग इज dw अभी सीखा आपने dw कैसे निकालेंगे शाबाश dw आज ना बराबर जो तू लाएगा मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल जो ऑलरेडी कितना होगा तब जरा बता v छोटा v सुपाता है बराबर तलावन हाँ d क्यों इनटू v क्या है इस गामा इस पे ऑलरेडी कितना चार्ज हाँ डिवाइडेड बाय इसका से फॉर एग्जांपल इसका रेडियस शेल की बात हो रही बात समझ आ रही इगो ना dw एक गोवास कितना वानस जगह पे शाबाश अब क्या होगा हाँ बताओ which implies dw अच्छा दिस इज dw हमें क्या चाहिए नेटवर्क के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसके बराबर आएगा शाबाश हाँ इंटीग्रल गामा बाय r q dq लिमिट्स क्या देगा किसकी ओ अनपढ़ लिमिट्स दे किसकी दे रहा है लाया पहले कुछ नहीं लाना चाहता है क्यों फिक्र शेतारा लिमिट हिस्सा वो किस मकुर में चमन ना वो से उन थम जब तुम हो हिस्सा को नहीं अपोज करें तेल से लिमिट थी चार्ज थी गोट शुन था यार वन से दिल करने बराबर w हां इज इक्वल टू गामा नेवर r द नेवर वेरिएबल q वो ना q स्क्वायर बाय 2 0 से कोई इसमें प्रॉब्लम तो वन तिल वर्क करने बराबर हां गामा बाय r कैपिटल q स्क्वायर बाय 2 फिक्र तरह by definition work is potential energy तो potential energy of a shell will be gamma is 1 by 4 pi epsilon naught q square by 4 pi epsilon naught into 2 8 pi epsilon naught r
This is the potential energy of a shell. Shell is charge Q. The potential energy वन. ये ना पता सर ये थी ना दो चार्जेस की. यार उसको लाते लाते रिपल्शन फेस करना पड़े ना, उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी. होमवर्क शुरू देखते हैं. What about the potential energy of a solid sphere? Potential energy किसकी? Solid sphere. छठी. टाइम है हमारे पास तो करेंगे. ओह अच्छा. 11 वाले गए थे क्या 46? और पाम अगले जरी थी हाँ. बस one will be dipole. ना one क्या चलो? ये मत शुरू करना. सब बातें सीखोगे इस बार.